बिहार का एक ऐसा लोकसभा सीट जहां यादव और कुशवाहा का दबदबा है, बावजूद भारतीय जनता पार्टी बीते 2 चुनाव से अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो जा रही है। लेकिन इस बार 2024 की सत्ता डगमगाती दिख रही है। दरअसल 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी हो या फिर इंडिया गठबंधन मजबूती से लगी हुई है। अपनी रणनीति और समीकरण को साधने की तैयारी पूर्ण जोर तरीके से की जा रही है। इसी कड़ी में बिहार के 40 सीटों में से दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का किला ढहता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है वो सीट 24 में हारती हुई भाजपा जो है वो देख रही है। दरअसल इस वीडियो में बात कर रहे हैं बिहार के उजियारपुर लोकसभा सीट की। उजियारपुर लोकसभा सीट चर्चा में हमेशा रहा है, खासकर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद इस सीट को कुछ ज़्यादा ही लोग पहचानने लगे हैं। इसकी वजह यह है कि यह सीट केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 2014 में जीती थी। वह अभी भाजपा के प्रमुख चेहरों के तौर पर बिहार की राजनीति में उभरते आए हैं। हालांकि 2019 में नित्यानंद राय ने आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा को मात दी थी। आपको बता दें कि यह सीट 2009 में समस्तीपुर जिले के रोसड़ा लोकसभा क्षेत्र के विलोपन के बाद अस्तित्व में आया। इस सीट के अस्तित्व में आने के बाद राजद और जदयू के बीच यहां मुकाबला हुआ, तब बाजी जदयू ने जीत ली थी। बात अगर 2014 के लोकसभा 2019 के लोकसभा की कर ली जाए तो साल 2014 में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त आरजेडी और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। आरजेडी की तरफ से आलोक मेहता उम्मीदवार थे, वहीं जेडीयू ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था। आरजेडी के आलोक मेहता नित्यानंद राय से चुनाव हार गए थे 60,000 वोटों से। तीसरे नंबर पर जेडीयू थी, यानी कि जेडीयू भी उस सीट पर कमजोर नहीं है। वही अगर बात 2019 लोकसभा की कर ली जाए तब नीतीश कुमार एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो वही जीत हार का आंकड़ा 2,70,000 पहुंच जाता है। आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा मैदान में थे और 2,70,000 वोटों से उपेंद्र कुशवाहा को नित्यानंद राय से हार का सामना करना पड़ा। वही अगर हम बात इस सीट के जातीय समीकरण की कर ली जाए तो बता दें कि इस सीट पर कुशवाहा और यादवों का दबदबा रहा है। यही वजह है कि भाजपा के नित्यानंद राय को इस सीट से लगातार 2 बार चुनाव मैदान में उतारा, वह दोनों बार सफल रहे। वही अगर बात इस सीट के जातीय समीकरण की कर ली जाए तो बता दें कि इस सीट पर कुशवाहा और यादव का दबदबा रहा है और यही बड़ी वजह है जो नित्यानंद राय को 2 बार सफलता जो है वो मिली है। वही अगर बात इन दोनों जातियों के अलावा बाकी जातियों की कर ली जाए तो इस लोकसभा सीट पर ब्राह्मण और मुस्लिम दोनों के मतदाता भी निर्णायक भूमिका में होते हैं। यहाँ अति पिछड़ी जाति के लोग भी बड़ी संख्या में हैं। इस सीट पर भाजपा की प्रतिष्ठा हमेशा से जुड़ी रही है और नित्यानंद राय की जीत के बाद तो यह भाजपा जमकर मुकाबले के लिए तैयार भी रहती है। लेकिन 24 का किला अब ढहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो यादवों की बड़ी आबादी, कुशवाहा की बड़ी आबादी, मुसलमानों की भी अच्छी खासी आबादी देखने को इस सीट पर मिलती है। यानी कि यादव और मुसलमान एकजुट हो गए और अति पिछड़ा वोट का समर्थन मिल जाता है तो फिर एनडीए के लिए यह सीट जीतना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि अब तक नीतीश कुमार आरजेडी के साथ नहीं थे, तब आरजेडी फाइट करती थी, लेकिन अब नीतीश कुमार भी साथ आ गए हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ आने से न सिर्फ उजियारपुर की समीकरण बदला बल्कि बिहार की दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का किला ढहता नजर आ रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जीती हुई सीट हारती नजर आ रही है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि भाजपा के सूत्र बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठकर एक एक सीट का जायजा ले रहे हैं और उन्होंने अपने कलम से बिहार के दर्जनों ऐसी सीटें चिन्हित की है जहां भारतीय जनता पार्टी बेहद कमजोर स्थिति में है। वैसी सीटें जो भाजपा के पास ऑलरेडी है, यानी कि भाजपा की सिटिंग सीट नीतीश कुमार के अलग होने के साथ हारती नजर आ रही, जिसमें एक सीट उजियारपुर का भी है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो तो बिल्कुल कर लें।